मूवी शुरू होती है। हम एक ब्रायन नाम के आदमी को देखते हैं जो कुछ गुंडों का पीछा कर रहा है। वो उन पर नजर रख रहा है, जैसे पुलिस वाला करता है वैसे ही। फिर वो उन पर हमला करने का फैसला करता है। ब्रायन के पास बंदूक नहीं है, इसलिए वो अचानक एक डंडे से गुंडों पर हमला करता है। पहले तो गुंडों को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो ब्रायन का पीछा करते हैं। ब्रायन के पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, सामने से एक ट्रॉली आती है और ब्रायन ट्रॉली का फायदा उठाकर कुछ गुंडों को मार देता है। लेकिन दुर्भाग्य से गुंडा बच जाता है और उसके पास बंदूक भी थी। ब्रायन पूरी तरह से फंस चुका था। वो गुंडा तुरंत ब्रायन को गोली मार देता है, जो सीधा उसके गले में जाके लगती है। वो जैसे ही ब्रायन की वाइफ को एक खबर मिलती है, वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ब्रायन कभी भी बोल नहीं पाएगा। वही अगली सुबह जब ब्रायन होश में आता है तो एक आदमी आता है जिसका नाम डेनिस वोसेल है। दरअसल डेनिस एक ऐसे संगठन के लिए काम करता है जो गुंडों को मारता है। डेनिस को लगता है कि ब्रायन उसके काम आ सकता है, इसलिए वो ब्रायन को अपना कार्ड देता है। अब हम देखते हैं कि अगले ही दिन से ब्रायन की सेहत तेजी से सुधरने लगती है और उसके जल्दी ठीक होने पर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन ब्रायन के अंदर गहराई से बहुत हिम्मत जुट रही है, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो पहले की तरह अपनी वाइफ को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहा है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो चल भी नहीं पा रहा था। ब्रायन को फेक वोकल कार्ड्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसलिए कुछ दिनों बाद डॉक्टर उसे घर जाने की इजाजत देते हैं। ब्रायन घर पर आराम करना चाहता है, लेकिन उसका मन अशांत है। वो जानता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। घर पहुंचते ही पहले उसकी नजर क्रिसमस ट्री पर पड़ती है, जो उसने अपने बेटे के लिए सजाया था। उस ट्री को देखते ही उसके बेटे की यादें ताजा हो जाती है। हर जगह बस उसे अपने बेटे की शक्ल दिखाई देती है। तभी उसकी नजर अखबार पर पड़ती है, जिसके एक पन्ने पर उसके बेटे की मौत की खबर छिपी हुई थी। वह उसकी बीवी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो भी अंदर से बहुत टूटी हुई है। अब दोनों एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ही अंदर से खोखलापन सा महसूस कर रहे थे। अब ब्रायन को अपनी बीवी से चैट पर बात करनी पड़ती है। वो जानता है कि अब वो पहले जैसा कमा नहीं पाएगा और सारी जिम्मेदारी उसकी बीवी पर आ जाएगी। अकेले रहते हुए उसे अपने बेटे की याद सताने लगती है। वो उस दिन को याद करता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो अपने बेटे और बीवी के साथ गार्डन में खेल रहा था, तभी पास ही में गैंग वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें गोली आकर सीधे उसके बेटे को लगती है। ब्रायन बेटे को बचाने दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बेटा खून से लथपथ था, लेकिन गैंगस्टर्स को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्रायन जब उनका पीछा करता है, तब उसकी नजर उस गुब्बारे पर पड़ती है, जिसे उसके बेटे ने अपनी आखिरी पलों में पकड़ा था। वो गुब्बारा उसके बेटे की आखिरी याद है। ब्रायन उसे संभाल कर रखना चाहता था, लेकिन वो गुब्बारा हवा में उड़कर बहुत दूर चला जाता है और फिर गुंडों से लड़ते हुए उसे गोली लग जाती है। लेकिन अब वो कमजोर नहीं रहना चाहता। उसने ठान लिया है कि वो अपने परिवार के साथ हुए जुल्म का बदला लेगा। उसके पास एक बड़ा प्लान है, जिसमें उसके बेटे की साइकिल भी शामिल है। ब्रायन के अंदर बदले की आग धधक रही है और उसकी वाइफ भी उसका साथ देने को तैयार है। तभी उसे डेनिस याद आता है, जिसने उसे कार्ड दिया था। वो जानना चाहता है कि क्या डेनिस उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो डेनिस के ऑफिस जाता है। डेनिस पुलिस के खुफिया डिपार्टमेंट में काम करता है। वहाँ पहुंचकर ब्रायन की नजर ऑफिस में लगी तस्वीर पर पड़ती है, जो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की है। उनमें से एक वही आदमी होता है जिसने ब्रायन को गोली मारी थी, प्लाया। जिसके बाद ब्रायन सबकी तस्वीरें खींच लेता है। उसे पता है कि ये सब जल्दी ही उसके निशाने पर होंगे। तभी थोड़ी देर में डेनिस आता है, लेकिन ब्रायन उससे बिना मिले ही यहाँ से जाने लगता है। ब्रायन का मानना है कि उसका काम हो चुका है। अब घर पहुंचकर ब्रायन अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो 24 दिसंबर को हमला करने का फैसला तय कर लेता है। अभी मई चल रहा था, यानी उसके पास 7 महीना है। ब्रायन ने अपने बेटे की साइकिल के हैंडल से एक पुल अप बार बना ली है। वो खुद को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत सी एक्सरसाइज करने लगता है। उसकी वाइफ दूर रहकर भी उसका पूरा साथ दे रही है। वो अपने पैसे से ब्रायन के लिए सब कुछ लाती है। अब ब्रायन का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बेटे के मौत का बदला लेना। वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। शुरुआत में एक्सरसाइज करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत से वो मजबूत होता जाता है। फिर वो एक पुरानी गाड़ी भी खरीदता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने मिशन पर करने वाला है। और अगले ही कुछ महीनों तक ब्रायन हथियार इकट्ठा करता है। वो खबरें भी सुनता रहता है, ताकि गैंगस्टर्स की हर हरकत पर नजर रख सके। हथियार इकट्ठा करने के बाद उसे एक और मुश्किल काम करना पड़ता है। अपनी बीबी की सुरक्षा के लिए उसे काम खत्म होने तक उससे दूर रहना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक ब्रायन गैंगस्टर के अड्डों पर नजर रखता है। वो उनके ठिकानों की तस्वीर भी खींच लेता है। अब उसे बदले के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे वो निशाना साधने की कला भी सीख रहा था। अब हम एक दिन देखते हैं कि ब्रायन कुछ सामान खरीद कर दुकान से निकल रहा था, तो तभी उसकी नजर प्लाया पर पड़ती है। ब्रायन तो उसी वक्त उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी वो देखता है कि प्लाया बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहा है। 2 मिनट के लिए तो ब्रायन का मन बदल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में प्लाया के आदमी ब्रायन को घेर कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं और अंत में प्लाया की गर्लफ्रेंड ब्रायन पर पिघली हुई आइसक्रीम गिरा देती है।
उस दिन से ब्रायन एक बहुत ही जरूरी सबक सीख लेता है कि लड़ाई के वक्त उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। इसके बाद वो अपना पहला शिकार करने का फैसला करता है। उसी रात वो गैंगस्टर के घर में घुसकर उसे किडनैप करके अपने घर ले आता है। लेकिन वो गुंडा अभी भी ब्रायन को वही कमजोर आदमी समझ रहा था जिसे उन्होंने पीटा था। ब्रायन उसे बहुत टॉर्चर करता है। अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो गुंडा उसके सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाता। उसे पीटने के बाद ब्रायन को बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जिसके बाद ब्रायन अपने सभी हथियार इकट्ठा करता है और फिर अपने मिशन पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार अपनी वाइफ को देखने जाता है और वो उस वक्त अपने बेटे की तस्वीर बना रही होती है। इसके बाद वो अपने बेटे की कब्र पर जाता है और फिर आखिर में डेनिस के दरवाजे पर दस्तक देता है। जब डेनिस दरवाजा खोलता है तब उसके सामने एक नामी गैंगस्टर बंधा हुआ पड़ा होता है, जिसे देखते ही डेनिस समझ जाता है कि ये ब्रायन का इशारा है कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उस गुंडे के अरेस्ट होने के बाद ब्रायन डेनिस को सारी जानकारी देता है, सभी गैंगस्टर्स के नाम, उनके जुर्म और उनके ठिकाने। वही ब्रायन चाहता है कि उसका मिशन खत्म होने के बाद डेनिस उसकी पुलिस से बचने में मदद करेगा। अब कुछ देर बाद ब्रायन अपनी गाड़ी में घूम रहा होता है कि अचानक उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है जो लोगों को बिना वजह परेशान कर रहे हैं। पहले तो ब्रायन उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उन गैंगस्टर्स पर हमला कर देता है और एक एक करके वो सबको खत्म कर देता है। उसके बाद वो प्लाया गैंग के अड्डे पर उन लोगों की 2 कटी हुई उंगलियों फेंकता है जिन्हें उसने मारा था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उस रात गैंग का हर आदमी जो बाहर निकलता है वो वापस नहीं आता, जिससे प्लाया बहुत डर जाता है और वो अपने सबसे खास आदमियों को ढेर सारे पैसे देकर ब्रायन को मारने के लिए भेजता है। लेकिन ब्रायन के सर पर तो खून सवार है। वो उन सभी को चुनौती देते हुए सीधे अपनी गाड़ी उनके अड्डे में घुसा देता है और उन पर लगातार गोलियां बरसाता है। सभी गैंगस्टर हैरान रह जाते हैं कि जिस आदमी की गले में गोली लगी हो वो इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। ब्रायन हर उस आदमी को मारना शुरू कर देता है जो उसका पीछा करने आता है और आखिर में उसके पीछे सिर्फ एक बाइक ही रह जाती है, जिसे भी उसी जगह खत्म कर देता है। वो अपने आदमियों को मरता देख प्लाया सभी को हेडक्वार्टर्स की रखवाली करने का आदेश देता है। उधर ब्रायन भी हेडक्वार्टर के पास थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है, लेकिन वो आराम थकावट दूर करने के लिए नहीं होता। असल में ब्रायन अपने प्लान के मुताबिक वहाँ अपनी जैकेट बदलता है ताकि वो उन्हीं गुंडों की बाइक पे बैठकर अपने दुश्मनों को धोखा दे सके। हेडक्वार्टर पहुंचते ही ब्रायन 2 आदमियों को मारकर उस बाइक में आग लगा देता है। इसके बाद वो अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को मारता हुआ आगे बढ़ता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। सिर्फ 7 महीने की तैयारी के साथ ब्रायन ऐसे लड़ रहा था मानो वो बचपन से ये काम करता आ रहा है। उधर डेनिस भी ब्रायन की मदद करने वहां पर पहुंच जाता है। वो ब्रायन के साथ मिलकर दुश्मन को खत्म करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद प्लाया की गर्लफ्रेंड ब्रायन पर हमला कर देती है। वैसे तो एक औरत पर हाथ उठाना ब्रायन के उसूलों के खिलाफ था, लेकिन जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो वो प्लाया की गर्लफ्रेंड का भी वही हाल करता है जो उसने बाकी गैंगस्टर के साथ किया था। इसके बाद वो आखिरकार प्लाया के सामने पहुंचता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जहां ये समझ पाना मुश्किल होता है कि इनमें से कौन जीतेगा। लेकिन आखिर में ब्रायन प्लाया को खत्म ही कर देता है और उसकी 7 महीने की मेहनत सफल होती है। प्लाया को मारने के बाद ब्रायन को आसपास अपने बेटे की शक्ल दिखाई देती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। द डेनिस भी ब्रायन के लिए बहुत ही खुश होता है और वो ब्रायन से वादा करता है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।